तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है रास्पबेरी पाई बोर्ड। ये क्या होता है? आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये टॉपिक है। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स सर्कल में और चीज़ों को कंप्लीट करते चलिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि द रास्पबेरी पाई इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल एफोर्डेबल सिंगल बोर्ड computer designed to promote the computer science education and enable developers and hobbyists to build a variety of computing and electronics project। यानी जो आपका रास्पबेरी पाई है एक प्रकार का सीरीज है, स्मॉल और एफोर्डेबल और सिंगल बोर्ड कंप्यूटर डिजाइन का जो प्रमोट करता है कंप्यूटर साइंस एजुकेशन को और साथ ही साथ इनेबल करता है डेवलपर्स को हॉबी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेवलपर की भी मदद करता है जिससे कि वो अच्छे तरीके के प्रोजेक्ट को बिल्डअप कर सके। अगला पॉइंट करें कि इट वाज क्रिएटेड बाय द रास्पबेरी पाई फाउंडेशन। यानी ये रास्पबेरी पाई फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया, क्रिएट किया गया विद द गोल ऑफ मेकिंग द कंप्यूटिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट रिसर्चर्स एंड मेकर। यानी ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए, रिसर्चर्स के लिए और जो भी आपके मेकर्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली कंप्यूट बनाया गया था। ओके, अगला पॉइंट करें रास्पबेरी पाई बोर्ड्स आर हाईली वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग द एजुकेशन, होम ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, रोबोटिक्स, मीडिया सेंटर्स एंड इवन द प्रोफेशनल यूज इन एज कंप्यूटिंग और प्रोटोटाइपिंग। यानी बेसिकली ये जो आपका प्रोसेस होता है वो बेसिकली अलग अलग चीजों में यूज होता है, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, होम ऑटोमेशन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मीडिया सेंटर्ड हो गया और भी चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है की फीचर्स ऑफ रास्पबेरी पाई बोर्ड। तो इसके सबसे पहले की फीचर्स की हम बात करें तो ये अफोर्डेबल होता है। तो इसके अंदर में कह रहा है कि रास्पबेरी पाई बोर्ड्स आर नॉन फॉर देयर लो कॉस्ट। यानी ये जो उसके लो कॉस्ट होते हैं इनकी वजह से ये जाना जाता है। इसका टाइपिकली रेंज क्या होता है, $5 to $100 रहता है एंड देन मेकिंग देम एक्सेसिबल टू अ वाइड ऑडियंस। यानी ये क्या करता है, अच्छी तरीके से जो भी वाइड ऑडियंस होते हैं उनको एक्सेस कराने में ये मदद करता है। दूसरा आपका आता है कॉम्पैक्ट साइज। इसके अंदर कह रहा है कि डिस्पाइट बीइंग फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर रास्पबेरी पाई बोर्ड्स आर स्मॉल। यानी जो फुल्ली ये फंक्शनल कंप्यूटर होता है और इसका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है एंड टाइपिकली मीनिंग ये है कि इसका अराउंड जो साइज होता है लगभग 85 मिलीमीटर टू 56 मिलीमीटर रहता है। जो क्या कहता है, जो चीजों को विच मेक्स देम सुटेबल फॉर इनेबलिंग द वेरियस डिवाइसेस एंड प्रोजेक्ट। यानी जो चीजों को अच्छी तरीके के डिवाइसेस को और जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इनेबल करने का काम करता है। ओके, अगला जो आता है वो आपका आता है जीपीआईयू पेन्स। इसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि रास्पबेरी पाई बोर्ड्स कम विथ जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। यानी जो आपका रास्पबेरी पाई बोर्ड्स होता है वो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, जो अलाउ करता है यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए विद द एक्सटर्नल हार्डवेयर। ओके, जैसे कि सेंसर हो गया, मोटर्स हो गया, एलईडी हो गया और भी अनदर जो डिवाइसेस है उनके लिए। चौथा आपका आता है मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन। तो इसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि रास्पबेरी पाई बोर्ड्स कम विथ यूएसबी पोर्ट्स। यानी ये यूएसबी पोर्ट से निकल के आया है और जो आपका एचडीएमआई आउटपुट है, एथरनेट पोर्ट्स है, वायरलेस ऑप्शंस है लाइक वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जो अलाउ करता है कनेक्ट करने के लिए आप पेरिफेरल्स को और नेटवर्क्स को। ओके, पांचवा आपका आता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। यानी ये जो आपका रास्पबेरी पाई बोर्ड होता है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया है। छठा आपका आता है एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिटी। यानी ये जो भी कम्युनिटी होता है वो प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग। सातवां आता है प्रोसेसिंग पावर और अगला आता है आपका स्टोरेज। ओके, अब यहाँ पे आता है कुछ पॉपुलर रास्पबेरी पाई मॉडल्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आपका आता है रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी, जो कि लेटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर मॉडल है। इसका जो सीपीयू प्रोसेस के बारे में पूरा यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, इसका रैम के बारे में लिखा गया है, इसका स्टोरेज लिखा गया, कनेक्टिविटी लिखी गई है, वीडियो आउटपुट इसका लिखा गया है और इसका पावर जो है वो लिखा गया है। दूसरा आपका जो मॉडल है वो है आपका रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी प्लस और इसके अकॉर्डिंग भी सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं, सारे पावर, वीडियोस, कनेक्टिविटी, स्टोरेज, रैम सारी चीजें दी गई हैं। तीसरा आपका आता है रास्पबेरी पाई 02W। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग भी जो भी चीजें हैं सारी चीजें कैटेगराइज करके लिखी गई हैं। ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी, सारी चीजों को लिखते चलिए, नोट्स को बनाते रहिए।
चौथा आपका आता है रिस्पबेरी पाई 400। ओके, तो इसका सारा फंडामेंटल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है रिस्पबेरी पाई जीपीआईओ पिंस एंड एक्सपांशंस। तो इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर्स होता है रिस्पबेरी पाई, जो क्या करता है इज इट्स जीपीआईओ, दैट मींस जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस, जो अलाउ करता है बोर्ड को इंटरेक्ट करने के लिए आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड बाय द कंट्रोलिंग द सेंसर, एलईडी मोटर्स एंड मोर। ओके, तो इसमें आता है जीपीआईओ पिंस। तो ये क्या होता है, ये मस्ट रिस्पबेरी पाई मॉडल फीचर्स होता है जिसमें 40 पिंस हेडर होते हैं and with the pins detected to a specific functions such as the digital input output PWM, that means pulse while modulation, to I2C, SPI and ultra, जो आपका अल्ट होता है फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें आती हैं। उसमें आपका एक्सपेंशन बोर्ड है जिसे हम लोग HATS कहते हैं। तो ये हार्डवेयर अटैच्ड ऑन टॉप होता है, जो एडिशनल एक्सपांशन बोर्ड होता है, तो डिजाइन होता है रास्पबेरी पाई के लिए और प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी वो, जैसे मोटर कंट्रोल हो गया, एडिशनल सेंसर्स हो गए, कैमरा हो गया, ऑडियो हो गया एंड मच मोर हो गया। प्रोग्रामिंग द रिस्पबेरी पाई बोर्ड्स कैन बी प्रोग्राम यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज, यानी ये वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज की मदद से लिखा जाता है और टूल्स की मदद से, जो चीजों को वर्सेटाइल और अलग अलग एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करता है। कॉमन लैंग्वेज की बात करें जो इंक्लूड होता है इसके अंदर, तो पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, स्केच हो गया, नोट जेएस हो गया। उसके बाद इसके एप्लीकेशन आते हैं कि कहाँ कहाँ रिस्पबेरी का जो एप्लीकेशन वो यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका था एजुकेशनल लर्निंग के लिए इसका यूज होता है, होम ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, रोबोटिक्स के लिए यूज होता है, मीडिया सेंटर्ड के लिए यूज होता है और वेब सर्वर्स एंड नेटवर्क सर्विसेज के लिए यूज होता है। छठा आपका आता है सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी, सातवां आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, लास्ट आपका आता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है।